जय श्री हनुमान। सभी उपस्थित साहित्य प्रेमियों को मेरा प्यार भरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा शैलेश है मेरा नाम। मेरे प्रिय साहित्यिक मित्रों, मेरी बात ध्यान से सुनिए और गुनिए। आज बहुत ही प्रसन्नता का दिवस है, इसलिए मन बहुत खुश है क्योंकि आज एक और चैनल YouTube पर स्थापित हो गया है। आप सभी के काव्य प्रसारण के लिए तन मन से न्यौछावर हो गया है, जिसमें आपकी रचनाएं प्रसारित होंगी, आपकी प्रतिभा को मुखरित करेंगी, आपको लेखन हित प्रेरित करेंगी। आज से लगभग 54 वर्ष पूर्व मैंने पहली कविता लिखी थी और 5 वर्ष पश्चात मेरे जीवन के पहले कवि सम्मेलन में हरिद्वार में पहली बार श्रोताओं के सम्मुख मुखरित हुई थी। मित्रों, दूरदर्शन ने तो जैसे कवि सम्मेलनों पर ग्रहण लगा दिया है, जिसने कवियों के प्रत्यक्ष कविता पाठ को जैसे साधनहीन बना दिया है, इसलिए इसके निवारण के लिए सभी मित्रों का सहयोग लिया है और यह नया साहित्यिक चैनल प्रारंभ किया है। आभारी हूँ द्विमासिक पत्रिका दीवान मेरा और कीर्ति प्रकाशन नागपुर का, जिनसे मुझे भरपूर सहयोग मिला है। सभी मित्रों ने मिलकर कीर्ति साहित्य क्लब स्थापित किया है, जिसने सभी रचनाकारों के लिए एक ठोस मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें सम्मिलित होने के लिए मित्रों सहित आप सादर आमंत्रित हैं। हम आपकी रचनाओं को प्रसारित करने के लिए वचनबद्ध हैं। आभारी हूँ भाई नरेंद्र परिहार का, जिन्होंने पूरा सहयोग किया है। एक पथ प्रदर्शक का काम कर चैनल का नामकरण किया है। शैलेश साहित्य कुंज रखा है इसका नाम, जो अब आएगा आपके बहुत काम। चैनल से जुड़ने का माध्यम बहुत आसान है। मोबाइल नंबर 9326669814 पर, मोबाइल नंबर 9326669814 पर संपर्क करना आपका काम है। व्हाट्सएप पर जो भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए मोबाइल नंबर पर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे भी पत्रिकाओं में प्रकाशित कविता का जीवन कुछ ही दिन का होता है, जो कुछ ही पल की खुशी देता है। शैलेश नाम संभवतः आप सभी का जाना पहचाना है, इस बारे में अधिक कुछ नहीं बताना है। कीर्ति साहित्य क्लब अब आपके द्वार पर उपस्थित है। अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपनी कविताओं के प्रसारण के लिए कीर्ति साहित्य क्लब के साथ अविलंब जुड़ जाएं। धन्यवाद। मित्रों, मेरी कविता का शीर्षक है हे पवन पुत्र हनुमान। भगवान श्री हनुमान के चरणों में सादर समर्पित है मेरी यह कविता, और इसी के साथ ही चैनल का शुभारंभ होने जा रहा है। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम हो कृपा निधान। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम हो कृपा निधान। हम कर दे तेरा ध्यान, कर हम सबका कल्याण। हे पवन पुत्र हनुमान, महिमा तेरी अपरंपार, महिमा तेरी अपरंपार। तुम हो शिव जी के अवतार, तुम हो शिव जी के अवतार। दीन दुखी के रक्षक तुम हो, करते दुष्टों का संहार। निर्धन को देते माया और बुद्धिहीन को ज्ञान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। शक्ति के तुम हो रखवाले, और निर्बल को बल देने वाले। शक्ति के तुम हो रखवाले, निर्बल को बल देने वाले। और तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है, लाख लगाए कोई ताले। वैर भूल जाए आपस का, दो ऐसा वरदान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। तुम भक्तों के रखवाले हो, तुम भक्तों के रखवाले हो। कष्टों को हरने वाले हो, तुम भक्तों के रखवाले हो। कष्टों के हरने वाले हो। अब बच्चे नर नारी के, बच्चे और नर नारी के सपने पूरे करने वाले हो। अब भेद नहीं माना है तुमने, और भेद नहीं माना है तुमने। दानव हो या हो इंसान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान।
महिमा तेरी अजब निराली, महिमा तेरी अजब निराली, तुम भर देते झोली खाली। महिमा तेरी अजब निराली, तुम भर देते झोली खाली। कृपा तुम्हारी जिस पर होगी, उसका हर दिन है दिवाली। छोटा बड़ा बराबर है सब, छोटा बड़ा बराबर है सब, तेरी नजरों में एक समान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, शरण में तेरी जो भी आया, उसने मनचाहा वर पाया। शरण में तेरी जो भी आया, उसने मनचाहा वर पाया। उसकी झोली भरी प्यार से और नेह से गले लगाया। सबकी पीड़ा हरी प्यार से, सबकी पीड़ा हरी प्यार से, परिचित हो या हो अनजान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान, हम तेरी बगिया के फूल, हमसे ना हो कोई भूल। और हम तेरी बगिया के फूल, हमसे ना हो कोई भूल। तुमसे पथ निष्कंटक होता, कोई लाख बिछाए शूल। तुमसे पथ निष्कंटक होता, कोई लाख बिछाए शूल। कृपा तुम्हारी सब पर बरसे, कृपा तुम्हारी सब पर बरसे, निर्धन हो या हो धनवान। हे पवन पुत्र हनुमान, हे पवन पुत्र हनुमान। दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र परिहार नागपुर से आपको आज कविताओं की दुनिया में ले जाना चाहता हूं। दोस्तों कभी होली खेलते रहे होंगे हम। होली में एक कविता का सृजन हुआ था, प्रथम मैं आपके बीच वही लेके आ रहा हूं। शीर्षक है सखी मैं कैसे खेलूं होली। सखी मैं कैसे खेलूं होली, सखी मैं कैसे खेलूं होली, मर्दन के संग सखी मैं कैसे खेलूं होली। गालन पर गुलाल लगावे, चोली पर डाले रंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। नाचवे का बहाना करत, कमरिया में डारे हाथ। नाचवे का बहाना करत, कमरिया में डारे हाथ। पिचकारन से बचावन का खातिर, पिचकारन से बचावन का खातिर, अपने सटावत अंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। नाचत गावत फाग उड़ावे, हो हल्ला करत शोर। लाज से मैं गड़ गड़ जाऊं, जो पीकर आवे भंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। मर्दन के संग सखी मैं कैसे खेलूं होली। मोर अंगूठी मान गिना सा, वो बांका मन भाया। चुपके से हियामा उतरता, अंगिया करत तंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। मर्दन के संग कब पायलवा मोरी बाजी, कब मैं बहकी बहकी लागी। कब पायलवा मोरी बाजी, कब मैं बहकी बहकी लागी। याद है तो मोहे इतनो, प्रीत को चढ़ गयो रंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। मर्दन के संग नाचवे का बहाना करत, अपने सटावत अंग, सखी मैं कैसे खेलूं होली। दोस्तों मैं थोड़ा आपको हास्य व्यंग्य की कविता में उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। आदमी आपको जैसे पता है कभी बूढ़ा होता नहीं है, परंतु बूढ़े होने के बाद में किस तरह की हरकतें करता है, इसको मैंने इस कविता में लिया है।
जब मैं कुंवारा था। जब मैं कुंवारा था, उम्र में भले अधेड़ था, कुंवारी लड़की पटा ही रहा था, खूबसूरत 25 की, पड़ोस के पड़ोसी चचा खड़ूस द्विवेदी से जल भुन गए। सीधे हमारे बीच आए, बोले बेटा नरेंद्र, बहू को कब वापस ला रहे हो? हमें उनकी ये अदा नहीं भाई, जलने की बू जो आई, जलने की बू जो आई, हमें उनकी अदा नहीं भाई। हमने भी तीर निकाला, अगल बगल देखा, अगल बगल देखा, झांकती टुनटुन भारती चाची को पाया, बस देखा और बोला चाचा जब आप ले आएंगे, बोला चाचा जब आप ले आएंगे उस सुंदर हसीन हेमा मालिनी सी हसीना को, जिसे लेकर आप कल स्मृति थिएटर आए थे। सुनते ही चाची ने कर दी द्विवेदी चाचा की वो धुनाई, वो पिटाई। यह देखते ही हमने अपनी महबूबा का हाथ दबाया, खिसकने में ही अपना भला पाया। तब से आज तक वो चाचा हमें कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु थिएटर वाली का पता जरूर पूछते हैं। उस हसीना का नाम ही बता दे, मैं उसे ले आऊंगा। कम से कम इस उम्र में तेरी इस टुनटुन चाची से तो निजात पाऊंगा, इस चाची से निजात तो पाऊंगा। धन्यवाद। प्रिय साथियों, अब मैं आपके सामने अपनी 2 रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा नाम है ओम प्रकाश शिव। पहली रचना का शीर्षक है अक्षर पर्व। हम लोग जो प्रत्येक रचनाकार है वे गद्य या पद्य से अपनी रचनाएं शुरू करते हैं, जिसमें हम अपने जीवन, अपने पूरे परिवेश को लेके चलते हैं। उसी का एक चित्र है वर्तमान में हम किस प्रकार अक्षर पर्व में जीते हैं। मेरी हर रचना गद्य हो या पद्य, मेरी हर रचना गद्य हो या पद्य मेरा अक्षर पर्व है। मन में उठती हिलोरें भावनाओं के सागर से हर बार अक्षरों के मोती लिए कागजों पर बिखर जाते हैं। ये मोती आपस में हिल मिलकर गलबाही डाले अक्षरों की विरासत को पुस्तक आकार में छोड़ जाती है। अपलक नयनों से विस्मित होकर बार बार अक्षरों में गुथे शिल्प को मैं रोमांचित हो उठता हूँ। अक्षरों में गुथे शिल्प को देख मैं रोमांचित हो उठता हूँ। इस शिल्प में बसा है परिवेश के अंतर्मन का सौंदर्य। इस शिल्प में बसा है परिवेश के अंतर्मन का सौंदर्य। प्रकृति की शीतल छाया में मुस्कुराते चेहरों की लाली। प्रकृति की शीतल छाया में मुस्कुराते चेहरों की लाली। संस्कृतियों के मेल मिलाप की ऊर्जा, शांति और विश्व बंधुत्व की आहट अक्षर पर्व में है। शांति और विश्व बंधुत्व की आहट अक्षर पर्व में है। चैतन्य से नव चैतन्य की अविरल नूतन धारा, चैतन्य से नव चैतन्य की अविरल नूतन धारा जो मेरे साथ निरंतर प्रवाहमान है। ये धाराएं अक्षर पर्व के गवाह हैं। अक्षर पर्व में है समाहित पास पड़ोस और दूरस्थ व्यथाओं की अगिनत चित्कार। अक्षर पर्व में है समाहित पास पड़ोस और दूरस्थ व्यथाओं की अनगिनत चित्कार। दीनहीन की उच्छ्वासें, पर्यावरण की उखड़ती सांसें,
वैश्विक तपन की चिंगारियां, बारूदी गंध से झुलसते चेहरे, परमाणु तरंगों से छटपटाते जीव जंतु, आतंकी विभीषिकाएं, युद्ध को तरेरती आंखें, असभ्यता की दौड़ जीतने हेतु एक दूसरे को पटकनी देती भीड़, ये सब अक्षर पर्व की गवाही देती है। अक्षर पर्वों के इन गवाहों में बार बार इतिहास को पलटता है। अक्षर पर्वों के इन गवाहों ने बार बार इतिहास को पलटा है। कभी दुत्कारा है, कभी पुचकारा है, कभी बाजी जीता है, कभी बाजी हारा है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है परिंदों के हौसलों ने। दर्द के साये में जी सकूं तो कोई बात बने, किसी का हमसफर बनूं तो कोई बात बने। दर्द के साये में जी सकूं तो कोई बात बने, किसी का हमसफर बनूं तो कोई बात बने। जमी से अर्श तक मुश्किलों के कई लम्हे, सिलसिला दोस्तों का बने तो कोई बात बने। परिंदों के हौसलों ने नापे हैं कई आसमां, 2 गज जमी मिले तो कोई बात बने। परिंदों के हौसलों ने नापे हैं कई आसमां, 2 गज जमी मिले तो कोई बात बने। खुली हवा के लिए खुले सब रोशनदान, दिलों में पेड़ों की जड़ छुए तो कोई बात बने। गुमशुदा की तलाश में मुद्दतों से वे भटके, गरीबा में अपने झाके तो कोई बात बने। तेरे नाम पर सियासत की जंग चली है, पड़ी शमशीर उठा ले तो कोई बात बने। गहरे समंदर का तू मजा तैराक ही सही, गहरे समंदर का तू मजा तैराकी सही। दिले दरिया में उतर तो कोई बात बने, तो कोई बात बने। क्यों परेशान है इतना एक गजल के वास्ते, नया दीवान निकाल तो कोई बात बने। क्यों परेशान है इतना एक गजल के वास्ते, नया दीवान निकाल तो कोई बात बने। अभी आपने कवि शैलेश की प्रस्तावना के साथ भगवान श्री हनुमान की स्तुति, श्री नरेंद्र परिहार तथा श्री ओम प्रकाश शिव की कविताओं को सुना। आशा है आपको पसंद आई होंगी। हमारा अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक रचनाकारों को YouTube पर स्थापित इस चैनल के साथ जोड़ें और आप स्वयं भी जुड़ें, जिसके लिए आपको चैनल पर सब्सक्राइब क्लिक करके पश्चात बेल बजाना न भूलें।
जिससे आपको भविष्य में प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रम की जानकारी स्वयं ही मिल जाएगी। यदि आप स्वयं लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार, नाट्य मंच के कलाकार हैं, तो आप अपनी नाटिका, कविता, लघु कथा अथवा कहानी आदि प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम के प्रारंभ में बताए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। साथ ही इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय भेजना न भूलें। सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।